हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर राजेश भट्ट एंड आई एम ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिप्रेशन भी हमारे हार्ट के लिए उतना ही घातक है जितना कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। दोस्तों, एक बात अक्सर देखने को मिलती है कि जब हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, लेकिन जब हमें कभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है तो हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पर हिचकते हैं या हमें संकोच होता है। यहाँ तक कि हमें लोगों को यह बताने में भी संकोच होता है कि मैं स्ट्रेस या डिप्रेशन में हूँ। स्ट्रेस डिप्रेशन के अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास तब जाते हैं जब स्थिति हाथ से निकल गई होती है, यानी कि जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज का टॉपिक हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब हमारे परिवार में किसी को हृदय रोग हो जाता है तो हम कभी भी उसके मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काउंसलर के पास अप्रोच नहीं करते हैं। यानी कि हार्ट डिजीज के पेशेंट में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा पहलू है जिसे हमेशा ही इग्नोर कर दिया जाता है। सामान्य तौर पर हार्ट डिजीज होने के लिए 5 रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें बिग 5 भी कहा जाता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्मोकिंग और डायबिटीज, ये 5 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से हृदय रोग हो सकता है। हाल में हुए बहुत से शोधों से ये पता चला है कि डिप्रेशन भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित एक मजबूत फैक्टर या कारक है। ऐसा देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग के बाद डिप्रेशन तीसरा एक ऐसा मेजर फैक्टर है जो हृदय रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का नंबर डिप्रेशन के बाद आता है। इसीलिए यह जरूरी है कि यदि आपके घर पर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसका डिप्रेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और ट्रीटमेंट जरूर कराएं। ट्रीटमेंट कराने का फायदा यह होगा कि जो पेशेंट है उसकी हार्ट डिजीज से रिकवर करने की संभावना तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बात बिल्कुल ही क्लियर है कि डिप्रेशन होने से हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन से हमारी बॉडी के लेवल पे और बिहेवियर के लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। डिप्रेशन होने से सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और जिसके कारण बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है, हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और कई बार हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स एक तरह की सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन होने पर स्टिकी प्लेटलेट्स की संख्या यानी कि चिपचिपी प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में बढ़ जाती है। हार्ट के पेशेंट में स्टिकी प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से हार्ट की आर्टरीज सख्त हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं, जिसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अथेरोस्क्लेरोसिस होने पर हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। कई रिसर्चेस से ये पता चला है कि डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट कराने से जो ये चिपचिपी प्लेटलेट्स जिसे हम स्टिकी प्लेटलेट्स कहते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि स्मोकर है तो वो ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग कर सकता है। अकेलेपन के कारण लोग अपने आप पर ध्यान देना कम कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज होती है वह उसे भी कम कर देते हैं। डिप्रेशन होने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट होता है वो ट्रीटमेंट लेना छोड़ देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हार्ट पेशेंट के बेटर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी कराया जाए, क्योंकि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराने से रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपके आसपास या आपके परिवार में यदि कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं। इसी के साथ विदा लेता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।